फजलुर रहमान के जो वकला हैं जो कि पहली प्रोसीडिंग्स में भी हिस्सा थे, वो आज फिर आए हैं और वो अदालत के रूबरू ये मुद्दा उठाएंगे कि इस मामले को हल करने के लिए, वैसे तो ये मामला है, इसको किसी फर्दर तशरीह की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ हो गया है कि जो ओरिजिनल फ़ैसला था वो 4-3 की निस्बत से पिटीशंस जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन जो अभी बेंच बैठा है हमारी ये इस्तदा होगी कि इदारे की इज़्ज़त, तौक़ीर और तकरीम और उसकी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट जो है वो बैठे और इस मामले पे वो तशरीह करे इन सब मामलात की, बशमूल जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में, और मुफादे आमा और इलेक्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें ज़ाहिर है जो दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने क्योंकि रज़ाकाराना तौर पे बावजूद रिक्यूज़ कर लिया था, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, तो हमारी ये चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से इल्तिजा होगी और अदालत से ये इल्तिजा है कि इस मामले को अब ये वक्त है। हम तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि जो अहम कौमी और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल जिनके रुख होते हैं मुकदमात के, ऐसी आइनी तशरीहात जिनका मुल्क की सियासत पे और आवाम पे गहरा असर पड़ना हो, वो जो इज्तमाही विज़डम वाली बात है, या जैसे पार्लियामेंट में बात की बिलावल भुट्टो साहब ने कि मुस्तफ़ा इम्पेक्स में जैसे कहा गया कि वज़ीर आज़म फ़र्द वाहिद के तौर पे फ़ैसले ना करे बल्कि फ़ैसले काबीना के होने चाहिए, क्योंकि जो एक इज्तमाही सोच है, जो कलेक्टिव विज़डम है, वही रस्ते निकालती है और उसे ही साहिब गर्दाना जाता है। और कल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो फ़ैसला आया, उसमें भी उन्होंने इसी तरफ इशारा किया कि अगर आप इदारे की आज़ाद हैसियत को, उसकी गैर जानबदारी को, फ़ैसलों में शफाफियत को आप लाज़म करार देना चाहते हैं, उनको इंश्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब ये वक्त है कि इस तरह के मुकदमात जिनके हवाले से ख़दशात पाए जाते हैं, दो आरा पाई जाती हैं, दो मुख्तलिफ़ तबकात हैं जो एक बात कर रहे हैं, दूसरे दूसरी बात कर रहे हैं और एक तकसीम नज़र आ रही है, इस इबहाम को दूर करने के लिए और अदारे की इज़्ज़त, तकरीम और वक़ार के लिए ये ज़रूरी है कि उन दो जज साहिबान जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे इस मामले से अलहदगी इख्तियार की, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके अलावा जितने जज साहिबान हैं इस वक्त 13 रुकनी बेंच होना चाहिए फुल कोर्ट का, जो ये मामला सुने और ये वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए कि 184(3) जो है इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार बॉडीज़, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, कौन है जिसने बात नहीं की कि 184(3) के इख्तियारात जो हैं वो एक तरीक़ाकार के तहत आने चाहिए और उसमें वंस एंड फॉर ऑल ये मैटर सेटल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। साहब, अगर सर होगी बात।